नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब आप सबका और ज्यादा समय ना लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी बच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के साथ रहकर जीवन के विभिन्न कौशलों को सीखते थे। जीवन निर्वाह करने हेतु जितने भी कौशल थे, जितनी भी कलाएं थी, जितने भी स्किल्स थे, वो सब कुछ रियल टाइम में अपने गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरुकुल में रखकर उनसे सीखा करते थे। साथ ही साथ उन सभी सीखी हुई विद्याओं का गुरु की उपस्थिति में साधना करते थे, सिद्धि करते थे, जिससे यह पता चलता था कि हम इस विद्या में पारंगत हो चुके हैं, हमें इस विद्या में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। परंतु यह सब कुछ उस समय की मांग के अनुरूप था, उस समय की जरूरतों के मुताबिक था। जिस प्रकार की जरूरतें समाज में उस समय थी, जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट उस समय के समाज में थी, बिल्कुल उस रिक्वायरमेंट के अनुसार, बिल्कुल उन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उस समय के गुरुकुलों में, उस समय के गुरुओं ने, उस समय के आचार्यों ने शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया था। और तब जनसंख्या भी अपने नियंत्रण में थी, साथ ही साथ लोगों का बौद्धिक स्तर अपने चरम पर था। गुरु एक ऐसा शब्द हुआ करता था जिसके बारे में लोग अनन्य श्रद्धा रखा करते थे। लोगों के मन में अप्रतिम आस्था थी गुरु के प्रति, और यही कारण था कि बच्चे गुरुकुल में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। और गुरु के द्वारा प्राप्त की गई वह शिक्षा जीवन में उन्हें सबसे आगे रखती थी, जो कि आज के समय में भी विभिन्न प्रकार के एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रेकमेंड किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि हम आज की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, कॉन्वेंट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इस समाज को, जनमानस को यह संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी, जिस किसी गांव में, शहर में, कस्बे में या फिर राज्य में शिक्षा का व्यवसाय किसी अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था की नींव अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति के द्वारा रखी जा रही है, उसे क्या पता है शिक्षा क्या होती है? वह क्या जानेगा शिक्षा का मर्म? अरे शिक्षा का मर्म जानना है तो उससे जाकर पूछिए जो रात भर अपनी आंखें जलाता है, जो रात भर पढ़ता है, अनवरत परिश्रम करता है किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु। उस मूर्ख व्यक्ति से जिसने कभी स्कूल जाने की कोशिश ही नहीं करी, जिसने कभी शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया, जिसने स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही किताबों की ओर कभी पलट कर नहीं देखा, जिसने अपने आचार्य, गुरु और टीचर्स के प्रति कभी रेस्पेक्ट का भाव नहीं रखा, जिसके जीवन में आत्मानुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, वह दिन भर आवारा की तरह घूमा करता था। अगर ऐसा व्यक्ति शिक्षा का व्यवसाय करना शुरू कर दे तो आप समझ सकते हैं शिक्षा व्यवसाय बनकर रह जाएगी और शिक्षा का वो पतन होगा, शिक्षा की वो अधोगति होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछता हूं, आप जो कुछ भी कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं?
आप अपने बच्चों के लिए कमाते हैं ना, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। आपको नहीं लगता कि आज आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस प्रकार के उद्योग धंधे या व्यवसाय में लिप्त है, आपको नहीं लगता कि आप जैसे तैसे करके जो कुछ भी कमा रहे हैं, एक दिन यह सब कुछ उन्हीं बच्चों के हाथ में छोड़ जाना है। और जब आप अपने बच्चों को इन 2 कौड़ी के कबाड़ियों के द्वारा खोले गए स्कूलों में, खोले गए कॉलेजेस में भेजेंगे, तो ये कबाड़ी आपके बच्चों को अपनी ही तरह दूसरा कबाड़ी बनाकर आपको लौटा देंगे। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये शिक्षित नहीं है, ये वो जाहिल और गंवार लोग हैं जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूं, यदि कोई शिक्षक उसके स्कूल में अपॉइंट किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि उस शिक्षक की सैलरी इतनी होनी चाहिए जिससे कि वह एक आरामदायक जीवन जी सके? आपको नहीं लगता कि उसकी सैलरी, उसका वेतन प्रति माह समय से दिया जाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि उस शिक्षक का सम्मान होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि उस विद्यालय में शिक्षा की अप्रतिम व्यवस्था होनी चाहिए? परंतु कौन समझाए इन 2 कौड़ी के कबाड़ियों को, जो 4 पैसे इकट्ठा करके शिक्षा व्यवसाय की ओर ललचाई दृष्टि से देखा करते थे, और आज जब मौका मिला तो स्कूल खोल करके बैठ गए, कॉलेज खोल करके बैठ गए, यूनिवर्सिटीज खोल करके बैठ गए, और बाजार से शिक्षित बेरोजगारों को मुट्ठी भर पैसा देकर के अपने यहां नौकरी पर रख लिया। जब मन में आया तब उनकी सैलरी दी, मन में आया 2-4 हजार रुपए पकड़ा दिए, 200-500 रुपए पकड़ा दिए और अपना देह झाड़ लिया। शिक्षक चाहे जिए या मरे, उससे कोई मतलब नहीं। आपके क्लासेस में क्या हो रहा है, आपके स्कूल में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो पलट के भी देखने नहीं आता कि उसके स्कूल में क्या हो रहा है। और एक समय के बाद जब पढ़ाई खत्म होती है, जब परीक्षा वगैरह ले जाने का समय आता है, उस समय वह व्यक्ति सारे टीचर्स पर दबाव बनाता है कि आप ढंग से कॉपी चेक करेंगे बच्चों की, ताकि बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, ताकि हम उनके गार्जियन को दिखा सकें कि आपके बच्चों ने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है? आपको अंधकार में रखकर आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है? अरे मित्रों, जागिए, इस बात से आश्वस्त तो हो लीजिए कम से कम कि यदि कोई विद्यालय चलाया जा रहा है, यदि कोई शैक्षणिक संस्थान चलाया जा रहा है, तो वह किस व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका लीडर कौन है, उसके टॉप लीडरशिप में कौन है, उसका मैनेजमेंट किस व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है, क्या वह शिक्षित है या अशिक्षित और मूर्ख व्यक्ति है? क्योंकि मैं बता दूं आप सबको कि शिक्षा का मर्म वही समझेगा जो शिक्षित है, जिसने रात भर आंखें जलाई हैं, जिसने भूख प्यास अमन चैन सुख सुविधा सबको तिरोहित करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को अपना धर्म बना लिया है और दिन रात एक करके पढ़ाई करी है। सिर्फ वही समझ सकता है पढ़ाई का मर्म। तो यदि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है और यदि उन शैक्षणिक संस्थानों में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, आप अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं तथा उस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, संस्था के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो मैं बता रहा हूं ऐसे संस्थान में आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और कालांतर में आपके बच्चे एक होनहार नागरिक बनकर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। साथ ही साथ वो अपने घर परिवार और समाज की जिम्मेवारियों को समझते हुए उनको समुचित तरीके से निर्वाह करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएंगे और आगे आकर
परिवार की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे तथा समस्त मानव जाति के कल्याण का काम करेंगे। क्योंकि इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों का बौद्धिक विकास तो होता ही होता है, साथ साथ उनके नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी बल दिया जाता है। परंतु यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं स्कूल्स और कॉलेजेस में देखने को मिल सकती है जिन स्कूल्स या कॉलेजेस का संचालन किसी वेल क्वालिफाइड व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, किसी सुशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जो पूरी तरह से शिक्षा के मर्म को समझता है, शिक्षा के रिक्वायरमेंट को समझता है, क्योंकि यही व्यक्ति बच्चों को प्रेरित कर सकता है पढ़ने के लिए। गार्जियन को इंसिस्ट कर सकता है कि आप अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजा करें, कभी भी बच्चों को किसी कारणवश विद्यालय से दूर नहीं करें, क्योंकि पढ़ाई का फ्लो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर आने वाले समय में बच्चों का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चे आगे चलकर काफ़ी असुविधा महसूस करते हैं, साथ ही साथ टीचर को भी असुविधा होती है। तो मित्रों, बताना चाहूँगा कि ये थी दोनों प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं की झलक। आप सब खुद अपने बुद्धि विवेक का प्रदर्शन करते हुए इन दोनों ही शिक्षा प्रणालियों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कहना चाहूँगा कि आज के इस आधुनिक युग में जहाँ कॉन्वेंट स्कूल्स का, निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का ट्रेंड सा चल गया है, एक आंधी सी बह गई है, यहाँ पर भारत के कई सारे भागों में गुरुकुल के द्वारा स्कूल्स की स्थापना की जा रही है, गुरुकुल के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्था की जा रही है। और ऑफ कोर्स चूंकि वह गुरुकुल है, गुरु के मार्गदर्शन में, आचार्य के मार्गदर्शन में, आचार्य के सानिध्य में, आचार्य की उपस्थिति में वहाँ की सारी व्यवस्था, वहाँ के सारे नियम कानून बनाए जाते हैं तथा उनका पालन किया जाता है। इस प्रकार से आपके बच्चों का समुचित विकास होता है, उनकी समुचित देखभाल की जाती है, जिससे बच्चे एक जिम्मेवार नागरिक बनकर उभर सके और वह एक जिम्मेवार नागरिक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके और अपने परिवार की सेवा कर सके। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर यूं नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। जय हिंद, जय भारत।